राइट चलो शुरू करते हैं। साउंड आ रही है सबको? ओके। In the last class we studied about potential and potential energy. Okay. What I told you, ना तो potential absolute quantity होता है ना ही potential energy absolute quantity होती है, दोनों ही अलग अलग होते हैं। इसके लिए एक रेफरेंस लेना होता है एंड रेफरेंस व्हाट वी टुक इज इन्फिनिटी। ओके, तो जस्ट क्विकली आई टेल यू, हमने दो पॉइंट चार्ज Q1 Q2 जो कि डिस्टेंस पे थे R1 2, इनके बीच में पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट की। वो पोटेंशियल एनर्जी हमारा आया था K Q1 Q2 अपॉन R1 2, राइट। This was actually the work done in bringing the two charges from infinity to their position. Is it okay? Sir? Yes, sir. Can I have U here? U means potential energy. Whenever we use the symbol U, that means potential energy. Okay? Only potential is V. हाँ, potential is V. Okay. Then we define potential. We define potential as work done per unit charge. And the definition we gave, work done in bringing a unit positive charge from infinity to that point, right? That is what is called as potential. So, and potential by point charge, potential by point charge, कोई पॉइंट चार्ज है Q, इसकी वजह से R डिस्टेंस पे P पॉइंट पे हमने पोटेंशियल निकाला एंड दैट वी फाउंड KQ बाई R, राइट। ये हमने लास्ट क्लास में किया था सब कुछ। ओके, फिर उसके बाद हमने पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट किया बिटवीन टू पॉइंट्स। ये कोई पॉइंट है A एंड B, इन दोनों पॉइंट पे पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट किया VA माइनस VB, एंड दिस वी फाइंड वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम B to A. So that was VA minus VB is work done in bringing charge from B to A. Okay, इतना क्लियर है? This is what we studied in the last class. Yes, sir. Right. So now let's start with the new one. Work done in moving a charge between two points. कोई दो पॉइंट है इलेक्ट्रिक फील्ड में, उसके बीच में हम एक चार्ज को मूव करा रहे हैं। तो मान लो ये दो पॉइंट है A एंड B. What is given to us? Potential difference. What is given to us? That potential difference between A and B is V. Potential difference between A and B is V. When we are saying potential difference between A and B is V, means VA minus VB is V. Okay? हम एक चार्ज Q, एक कोई चार्ज है Q, उसको हम B से A पे मूव करा रहे हैं, and we have to find work done in moving charge from B to A. तो हम उल्टा चलते हैं एक बार। What is the potential difference between A and B? We know that V is equal to work done from B to A per unit charge. Yes, sir.
So work done in moving charge is what? Q into V. Work done in moving charge is what? Q into V. Is it clear? Yes, sir. किसी भी चार्ज को दो पॉइंट के बीच में वर्क मूव कराने में वर्क करना पड़ता है हमें, दैट इज इक्वल टू चार्ज मल्टीप्लाइड विद पोटेंशियल डिफरेंस. याद रहेगा? Yes, sir. राइट. नाउ ये हो गया था ना? Yes. राइट. पोटेंशियल एनर्जी rather change in potential energy of a charge. Change in potential energy of a charge. अगर हम किसी चार्ज को दो पॉइंट्स के बीच में मूव कराते हैं तो हाउ मच इज द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी? तो पोटेंशियल एनर्जी में कितना चेंज होगा? ओके, तो दिस इज नथिंग, जो हम वर्क करते हैं वही पोटेंशियल एनर्जी में चेंज होगा. तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन, एंड दिस वी कैलकुलेट हाउ मच? Q into V. Right? Yes. इतना आपको समझ में आ गया? इसमें कुछ पूछना है किसी को? नहीं. तो फिर असाइनमेंट खोलो, कुछ क्वेश्चंस करते हैं. असाइनमेंट खोलो, कुछ क्वेश्चन करते हैं. सर आप एक बार फिर असाइनमेंट भेज दोगे, वो कैसे डिस्प्लेस होगी? हाँ, मैं भेज दूंगा. राइट. असाइनमेंट में सब्जेक्टिव असाइनमेंट, वी हैव टू डू क्वेश्चन नंबर 1. अचिंत्य, यू नीड असाइनमेंट? सर आप नंबर 3 की बात कर रहे हो ना? हाँ, हम इलेक्ट्रोस्टैटिक 3 पे बात कर रहे हैं. इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 3, क्वेश्चन नंबर 1. अचिंत्य, असाइनमेंट तेरे को चाहिए? नहीं सर, मेरे पास तो है. ओके, किसको चाहिए? पार्थ को? Yes, sir. वेट. और किसी को तो नहीं चाहिए असाइनमेंट? भेज दिया पार्थ. राइट. द क्वेश्चन इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट इज 10 वोल्ट. व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब क्या है? ये कोई पॉइंट है, इस पॉइंट पे 10 वोल्ट पोटेंशियल है, तो इसका मतलब क्या है? द मीनिंग ऑफ इज दैट वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ पॉजिटिव यूनिट चार्ज फ्रॉम infinity to that point is 10 joule. That is the simple meaning of this. Okay? Now second,
सेकेंड क्वेश्चन, the potential difference between 2 point is 20 volt. तो इसका क्या मतलब है? किन्हीं दो पॉइंट के बीच में अगर पोटेंशियल 20 वोल्ट है पोटेंशियल डिफरेंस, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज between those 2 point is 20 joule. Is it clear? Work done in moving a unit positive charge between those 2 point is 20 joule. Okay? Now question 3. Explain one situation when potential is 0 but electric field, when potential is 0 but electric field is not equal to 0. ऐसी कोई एक सिचुएशन। ओके, और कोई? राइट, देयर आर लॉट मैनी सिचुएशंस, बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी मिल जाएंगी, ठीक है, जिसमें पोटेंशियल 0 होगा बट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होगी। द वन सिचुएशन, एक डायपोल के मिड पॉइंट पे, ये Q, ये Q, ये A, एट दिस पॉइंट, इसको P पॉइंट ले रहे हैं, पोटेंशियल एट P एस, पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज कितना? K Q बाई A, और पोटेंशियल ड्यू टू नेगेटिव चार्ज माइनस K Q बाई A, तो पोटेंशियल इज 0। बट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम देखेंगे तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से अवे फ्रॉम द चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज की वजह से टूवर्ड्स द चार्ज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी सम ऑफ द टू विच इज नॉट इक्वल टू 0, राइट? ऐसे और बहुत सारे केसेस मिल जाएंगे। वन मोर वी कैन टेक, एक डायपोल में एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज दोनों इक्वल होते हैं, इसके मिड पॉइंट पे निकालेंगे तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से के क्यू बाई ए और नेगेटिव चार्ज की वजह से पोटेंशियल नेगेटिव होता है तो माइनस के क्यू बाई ए, तो टोटल मिला के कितना हो गया? 0। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज की वजह से भी टूवर्ड्स राइट, नेगेटिव की वजह से भी टूवर्ड्स राइट, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होगा। ओके, वन मोर सिचुएशन यू कैन टेक, एक स्क्वायर के कॉर्नर पे 4 आइडेंटिकल चार्ज, 4 आइडेंटिकल चार्ज, बट 2 पॉजिटिव एंड 2 नेगेटिव, राइट? 2 पॉजिटिव और 2 नेगेटिव, एंड वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक एट सेंटर। अगर हम स्क्वायर के सेंटर पर देखें तो सेंटर पॉइंट का डिस्टेंस चारों चार्ज से इक्वल है, 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव, तो टोटल पोटेंशियल कितना हो जाएगा? 0। इज इट क्लियर? टोटल पोटेंशियल, क्योंकि 4 चार्जेस हैं जिसमें से 2 पॉजिटिव हैं 2 नेगेटिव हैं, तो टोटल पोटेंशियल 0 हो जाएगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो फर्स्ट चार्ज की वजह से E1, सेकेंड चार्ज की वजह से E2, थर्ड चार्ज की वजह से E3, क्योंकि थर्ड चार्ज नेगेटिव है तो टूवर्ड्स द चार्ज, एंड फोर्थ चार्ज की वजह से E4। तो ये इनका सम 0 नहीं हो सकता,
नहीं हो सकता ना? ओके, सो ऐसी आपको बहुत सारी सिचुएशंस मिल जाएंगी। क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। Can electric potential at a point be non-zero while electric intensity at that point is 0? ये हो गया। Now you have to find a point, a situation E is 0 but V is not equal to 0. First is दो आइडेंटिकल पॉजिटिव चार्ज, इनके सेंटर पे अगर हम निकालें तो फर्स्ट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर और सेकेंड की वजह से इधर, तो E1 और E2 इक्वल एंड अपोजिट तो कैंसिल हो जाएंगी, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। बट पोटेंशियल क्योंकि दोनों पॉजिटिव चार्ज है तो ऐड होगा एंड दैट विल नॉट बी इक्वल टू 0। ओके, देन सेकेंड सिचुएशन, एक स्क्वायर, चारों कॉर्नर पे आइडेंटिकल पॉजिटिव चार्ज, तो ये भी बहुत सारी सिचुएशन मिल जाएंगी ढूंढेंगे तो। एंड सेंटर पे चारों चार्ज पॉजिटिव हैं तो सबका पोटेंशियल ऐड होगा, तो पोटेंशियल नॉट इक्वल टू 0। बट इलेक्ट्रिक फील्ड फर्स्ट चार्ज की वजह से इधर, सेकेंड की वजह से इधर, थर्ड की वजह से इधर एंड फोर्थ की वजह से इधर, तो ये चारों आपस में कैंसिल हो जाएंगी एंड देन इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। ओके, बाय दीज टू क्वेश्चंस, ये और इससे पहले वाला, व्हाट वी फाउंड, देयर इज नो कोरिलेशन बिटवीन E and V in such a manner if E is 0 then V is 0. Anything may happen that both 0, both not equal to 0 and any one 0. तो चार पॉसिबल सिचुएशन होती हैं, चारों में से कुछ भी हो सकता है, जैसे कि E not equal to 0, V not equal to 0. Second, E equal to 0, V equal to 0. Third, E not equal to 0, V equal to 0. Fourth, E equal to 0, V not equal to 0. ये दो हमने कर ली, ये वाली आप बताओ। मेरे को नहीं समझ में आया क्या बोला तुमने, बट देखो फर्स्ट सिचुएशन तो बहुत सिंपल है, कोई सिंगल चार्ज है, इस पॉइंट पे V भी 0 नहीं होगा और E भी 0 नहीं होगा। सेकेंड सिचुएशन, एक स्क्वायर लो, इसके दो कॉर्नर पे पॉजिटिव चार्ज रखो एंड इन दो कॉर्नर पे नेगेटिव चार्ज रखो, और अब सेंटर पे चेक करो। दो डायगोनली अपोजिट कॉर्नर पे पॉजिटिव चार्ज, दो डायगोनली अपोजिट कॉर्नर पे नेगेटिव चार्ज, एंड देन यू चेक। अब अगर आप चेक करोगे टोटल 4 चार्ज, जिसमें से दो पॉजिटिव दो नेगेटिव, तो टोटल पोटेंशियल तो 0 हो गया। ओके, अब इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो फर्स्ट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, सेकेंड चार्ज की वजह से टूवर्ड्स द चार्ज क्योंकि वो नेगेटिव है, थर्ड चार्ज की वजह से अवे फ्रॉम द चार्ज, एंड फोर्थ चार्ज की वजह से टूवर्ड्स द चार्ज। नाउ यू विल सी all 4 fields are equal and opposite.
So net field is 0. So this is the situation when V is equal to 0 as well as E is equal to 0. तो हमको क्या नहीं करना है, हमको इनको कोरिलेट नहीं करना है कि अगर E 0 होगा तो V 0 होगा या नहीं 0 होगा. वो 0 हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, या E अगर 0 नहीं है तो V 0 होगा या नहीं होगा. दैट कैन बी, एनीथिंग कैन हैपन. इज इट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5. Will there be any effect on the potential at a point if the medium around the point change? अगर पॉइंट के चारों तरफ का मीडियम चेंज होता है तो कोई इफेक्ट होगा क्या पोटेंशियल पे? सो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल? K is 1 by 4 pi epsilon naught Q by R. You can write KQ by R. K depend on medium. ऐसा हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था ना. K depend on medium. For vacuum या air its value is 9 into 10 to the power 9. बट बाकी मीडियम के लिए ये वैल्यू अलग होती है जो डिपेंड करती है मीडियम के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पे या रिलेटिव परमिटिविटी पे. तो इसलिए अगर मीडियम चेंज होगा तो पोटेंशियल चेंज हो जाएगा. ओके पोटेंशियल इन मीडियम इज पोटेंशियल इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट. बिल्कुल सेम वही रिलेशन जो फोर्स के लिए था, जो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए था, वही पोटेंशियल के लिए है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 6th. डज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इंक्रीज और डिक्रीज अलोंग इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स? इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स के अलोंग पोटेंशियल डिक्रीज होता है या इंक्रीज होता है? ये हो गया ना. ये इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स है. यू हैव टू टेल पोटेंशियल अलोंग द लाइन इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा. पोटेंशियल अलोंग द लाइन मीन्स व्हेन वी आर गोइंग टूवर्ड्स द लाइन की डायरेक्शन में चल रहे हैं तो पोटेंशियल इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा. सो सिंपल सा करते हैं. ये मान लेते हैं एक पॉजिटिव चार्ज है. एक पॉजिटिव चार्ज से लाइन ऐसी होगी तो पोटेंशियल एट पॉइंट ए इज KQ अपॉन RA एंड पोटेंशियल एट पॉइंट B इज KQ अपॉन RB. नाउ RA is greater than RA is less than RA is less than RB, so VA is greater than VB. तो यहां पे पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है अलोंग द लाइन. अगर मैं नेगेटिव चार्ज लूं तो लाइन ऐसे होगी towards the charge and then A and then B. We have to move along the line, so I am coming from A to B. So in this case potential at A is minus KQ upon RA and VB is equal to minus KQ upon RB. Now RA is greater than RB, so अब बोलो आप कौन ज्यादा होगा कौन कम होगा? B ज्यादा होगा. VA is less
in negative. VA is less in negative than VB. नेगेटिव में कम होने का मतलब एक्चुअली ज्यादा होता है. मान लेते हैं VA is -20 and VB is -30, then which is more? VA is more. Okay, so VA is greater than VB means whatsoever the case you take, it's universal. अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन में चलेंगे तो पोटेंशियल कम होता जाएगा, चाहे वो किसी पॉइंट चार्ज की वजह से हो, चाहे किसी सिस्टम ऑफ चार्ज की वजह से हो. ओके, सो दैट इज अ यूनिवर्सल फैक्ट, कंडीशनल नहीं है, कोई भी कंडीशन अप्लाई नहीं होगी. ठीक है, इफ आई ड्रॉ ए लाइन, कोई भी लाइन में यहां पे ड्रॉ करूं एंड आई मार्क पॉइंट A B C, तो देन VA इज ग्रेटर देन VB इज ग्रेटर देन VC. जैसे जैसे हम लाइन में आगे जाते रहेंगे पोटेंशियल कम होता जाएगा. एंड रिमेंबर दिस फैक्ट फॉर एवर. ओके, ठीक है बच्चों. These are the two charges given. We have to find the point where potential is 0. At what point on the line joining two charges is the potential 0? Okay, मैं करूं? मान लो इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे P पॉइंट पे पोटेंशियल 0 है एंड दिस इज एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम दिस, सो दिस विल बी 15 माइनस x. ओके, सो पोटेंशियल एट P ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज प्लस ड्यू टू नेगेटिव चार्ज. तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से हो गया K इंटू, और ये हमें 0 चाहिए, K इंटू 3 इंटू 10 टू द पावर -8 डिवाइडेड बाई x इंटू 10 टू द पावर -2. एंड दिस इज नेगेटिव चार्ज, तो नेगेटिव पोटेंशियल होगा K इंटू 2 इंटू 10 टू द पावर -8 15 माइनस x इंटू 10 टू द पावर -2. अब इसमें K 10 to the power -8, 10 to the power -8, 10 to the power -2, 10 to the power -2, ये तो कैंसिल हो गए. What is left? 3 by x is equal to 2 by 15 minus x. इसको सॉल्व करो. -45 minus 3x is equal to 2x. So then x is equal to 9 centimeter. Right? हो गया सबका? Okay. I am extending this line. इस लाइन को एक्सटेंड कर रहा हूं. And find one more point at this line where potential is 0. Find one more point at this point line where potential is 0.
इसी लाइन पे एक और पॉइंट जहां पे पोटेंशियल जीरो हो। नहीं, देखो, as we did in case of force and electric field as well, कि जीरो कहाँ पे होता है? बड़े चार्ज से दूर और छोटे के पास। The point should be closer to smaller charge and far away from the bigger charge. So the point closer to smaller charge and away from the bigger charge is this one. So this will be a point, let's say at a distance x from here. ठीक है? So then potential at P is 0, that is K into 3 into 10 to the power minus 8 एंड यहाँ से डिस्टेंस कितना हो गया? 15 प्लस x इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 एंड दिस माइनस k इंटू 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 डिवाइडेड बाई x इंटू 10 टू द पावर माइनस 2। अब ये तो कैंसिल हो गया, इसको आप सॉल्व करोगे तो x इज इक्वल टू 30 आ जाएगा, राइट? ये हो गया सबका? These are the two situations given, one because of positive charge and another because of negative charge. Positive charge में दो point है P and Q. P is closer to charge, Q is away from charge. Negative charge में दो point है A and B. A is closer to charge and B is away from the charge. And according to first question, you have to find the sign of Vp minus Q, Vq, and Vb minus Va. इनका साइन बताना है, बोलो। राइट, देखो हम लोग कितनी जल्दी भूलते हैं चीज़ों को। अब भी थोड़ी देर पहले मैंने बोला इसको याद रखना, अलोंग द लाइन पोटेंशियल हमेशा डिक्रीज होता है, तो लाइन की डायरेक्शन में पोटेंशियल कम होता जाएगा। हम ये लाइन की डायरेक्शन है तो Vp विल बी ग्रेटर देन Vq, तो ये साइन पॉजिटिव होगा। ये लाइन की डायरेक्शन है तो Vb विल बी ग्रेटर देन Va, तो ये भी पॉजिटिव होगा। देयर इज नो कंफ्यूजन एट ऑल। नेगेटिव पोटेंशियल होगा ना, तो ये -30 होगा, ये -20 होगा, तो व्हाट विल बी द साइन? ओके, नाउ सेकेंड पार्ट, गिव साइन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस ऑफ ए स्मॉल नेगेटिव चार्ज बिटवीन पॉइंट Q and P and A and B. Give sign of potential energy difference of a small negative charge.
यू क्यू माइनस यू पी फॉर नेगेटिव चार्ज, है ना। फॉर नेगेटिव चार्ज हमको निकालना है यू क्यू माइनस यू पी एंड यू ए माइनस यू बी। इन दोनों के साइन निकालना है। अच्छा, मैं आपको एक हिंट देता हूं, ठीक है। बचपन की बात है, एक ऑब्जेक्ट को मैं यहां से छोड़ दूं ऊपर से, तो वो जब नीचे जाएगा तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम होगी या बढ़ेगी? कम होगी। और काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, राइट। तो आप दोनों केसेस में ना नेगेटिव चार्ज को इनिशियल पोजीशन पे छोड़ के देख लो क्या होता है। दोनों केसेस में नेगेटिव चार्ज को इनिशियल पोजीशन पे छोड़ के देख दो। एक चार्ज को हम यहां छोड़ के, नेगेटिव चार्ज को, ये नेगेटिव चार्ज को हम छोड़ेंगे, तो ये क्या होगा इसका? सर तो पहला वाला पॉजिटिव होगा। नहीं, चार्ज का क्या होगा? वो पॉजिटिव नेगेटिव तो निकल जाएगा। नीचे गिरेगा। चार्ज इसकी तरफ भागेगा, इसकी तरफ भागेगा, तो ये वही केस हो गया ना, ऊपर से ऑब्जेक्ट गिराया तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? कम होती जाएगी। तो ये क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया, राइट। अब इस केस में रख के देख लो, रिपेल होगा तो क्या होगा? रिपेल होगा तो किधर भागेगा? ए से बी की तरफ ना, तो इधर भागेगा तो कहां पे पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी? ए पे। तो यू ए माइनस यू बी क्या आएगा? पॉजिटिव। बहुत सिंपल सा तरीका है। देखो, चार्ज को रख दो एंड देखो उसकी अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है तो इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है। सिंपल सा तरीका है। अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है तो इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है, और अगर काइनेटिक एनर्जी कम हो रही है तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है। इज इट क्लियर? हाँ, थर्ड क्वेश्चन। Give the sign of work done by field in moving a small positive charge from Q to P. Work done by field in moving a small positive charge from Q to P. एक small positive charge को Q से P move कराना है और work done by field कितना होगा? That will be negative. क्योंकि फील्ड जो इसके ऊपर फोर्स लगाएगा वो इस डायरेक्शन में लगाएगा, ओके। तो वर्क डन बाय फील्ड इज विल बी इन दिस डायरेक्शन एंड मोशन इज इन दिस डायरेक्शन। तो मोशन इज अपोजिट टू फोर्स, सो वर्क डन विल बी नेगेटिव, राइट। फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट are opposite, so work by field है ना, is negative, so work is negative, right। इसके दो क्वेश्चन बाकी के बचे हैं ना, डी एंड ई। ये आप लोग करना, फिर नेक्स्ट क्लास में उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी आर्यन आस्क मी समथिंग, वो तो मैं बता रहा हूँ, वो तो मेरे को मिल गया टेक्स्ट, राइट। किसी को कुछ पूछना है इसमें? हाँ, वो भी बताता हूँ। इसमें किसी को कुछ पूछना है? नहीं। ये दो पॉजिटिव चार्ज हैं, इनको हम फ्री छोड़ दें तो पोटेंशियल एनर्जी का क्या होगा?
ठीक है, क्यों होगी? दोनों चार्ज को छोड़ दिया, दोनों ऐसे भाग जाएंगे, देयर काइनेटिक एनर्जी विल इंक्रीज एंड द पोटेंशियल एनर्जी विल डिक्रीज, राइट। अनदर वे, द पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है के Q1 Q2 अपॉन R12. R12 is distance between them. So because of repulsion, they will move away and distance between them will increase, and if the distance between them will increase, then potential energy will decrease, right? Contrary to this, if we have a positive and a negative charge और हम इनको फ्री छोड़ दें तो क्या होगा? छोड़ देंगे तो दे विल कम क्लोजर एंड पोटेंशियल एनर्जी फिर भी डिक्रीज होगी। फ्री छोड़ देंगे तो दोनों मूव करेंगे ना अट्रैक्शन की वजह से, ये इधर आएगा, ये इधर आएगा, सो बोथ विल गेट द काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी फिर भी डिक्रीज होगी। देन इट विल बी माइनस, ये चार्ज माइनस है, it will be minus k Q1 Q2 upon R12. Okay.